अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बी कीपर अली मोहम्मद और आप देख रहे हैं कोंगपो पेरीज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ख़तरनाक कीड़े के बारे में जो दुनिया भर के बी कीपर्स के लिए एक चैलेंज बन चुका है। इस कीड़े का नाम है स्मॉल हाइव बीटल, यानी छोटा छत्ते का बीटल। ये छोटा सा इंसेक्ट हनी बी कॉलोनीज़ को तबाह करने की पूरी सलाहियत रखता है। आज मैं आपको इसके बारे में पूरी मालूमात दूंगा, इसके नुकसान, इसकी ज़िंदगी का लाइफ साइकिल और सबसे ज़रूरी बात, इससे बचने के तरीके। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, स्मॉल हाइव बीटल असल में अफ्रीका से ताल्लुक़ रखता है और धीरे धीरे दुनिया के अलग अलग मुल्कों में फैल गया है। ये एक छोटा सा डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर का बीटल होता है जिसका साइज़ 5 से 7 mm तक का होता है, लेकिन छोटा होने के बावजूद इसके नुकसान बहुत बड़ा होता है। दोस्तों, ये जो स्मॉल हाइव बीटल है ये ब्रूड पर, पोलन पर और हनी पर अटैक करता है, और जब इसका लार्वा हनी कॉम्ब के अंदर फैल जाता है तो पूरी कॉलोनी डिस्टर्ब हो जाती है। दोस्तों, जहां हमारी कॉलोनियां पहले ही वोरामाइट, ट्रोपोलेपस, सैक ब्रूड, अमेरिकन फाउल ब्रूड, यूरोपियन फाउल ब्रूड, वैक्स मॉथ और वेदर चैलेंजेस और कम फ्लोरा और कम शहद के रेट्स पहले ही बी कीपर को मार चुके थे, वहीं इस साल एसएचबी ने शहद की मक्खियों की कॉलोनी में एक नई लहर के साथ हमला किया है। दोस्तों, ये स्मॉल हाइव बीटल किसी भी कमज़ोर कॉलोनियों को चंद दिनों में बर्बाद कर सकता है। ये कीड़ा कॉलोनी में दाखिल होकर खुफिया जगहों पर, यानी फ्रेम के कोने, बॉक्स की दरारें, प्रपोलिस के नीचे, पोलन के पीछे, ऐसी जगहों पे अंडा देता है। इन अंडों से निकलने वाला लार्वा सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ये लार्वा सिर्फ ब्रूड ही नहीं खाता बल्कि शहद को भी फर्मेंट कर देता है। इस अमल से शहद में जाग बनता है और बदबू फैल जाती है और मुकम्मल फ्रेम चमकदार बन जाता है, जिससे पूरी कॉलोनी में बदबू फैल जाती है और शहद की मक्खियाँ अपनी कॉलोनी छोड़ने पर मजबूर होती हैं, यानी बी कीपर को पूरा नुकसान। स्मॉल हाइव बीटल का लार्वा जब बड़ा हो जाता है तो वो फ्रेम से नीचे गिरता है और छत्ते के नीचे मिट्टी में घुसकर प्यूपा बनाता है। यही वजह है कि इसकी रोकथाम के लिए ज़मीन की हिफाजत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बालिग बीटल 10 से 18 दिन बाद दोबारा ज़मीन से निकलकर कॉलोनी में घुस जाता है। इंडिया में अभी तक स्मॉल हाइव बीटल के लिए कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है और ना ही किसी ट्रीटमेंट को मंजूरी दी गई है। इसीलिए हमारे पास सबसे बड़ी ताकत सिर्फ रोकथाम है। मजबूत कॉलोनी रखना, कमज़ोर कॉलोनियों को आपस में मिलाना, फ्रेमों की तादाद वही रखना जो मक्खियाँ आसानी से कवर कर सकें। अपनी कॉलोनीज़ के नीचे लोहे या लकड़ी के स्टैंड ऊंचे रखना। दोस्तों, इस साल पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और यूपी में स्मॉल हाइव बीटल ने बहुत तबाही मचाई। हज़ारों कॉलोनियाँ मुतासिर हुई। हमारे जम्मू कश्मीर में भी कई कॉलोनियाँ बर्बाद हुई। मेरे पास खुद कई बी कीपर्स के फ़ोन कॉल्स आए जिन्होंने अपनी मुश्किलात बताई। उन्हीं तजुर्बात और मालूमात की बुनियाद पर मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आपकी कॉलोनियाँ महफूज रह सकें। अब सवाल यह है कि इससे बचाव कैसे किया जाए। दोस्तों, सफाई हमेशा अपनी एपेरी में रखना चाहिए। हमेशा अपनी एपेरीज़ की इर्द गिर्द सफाई रखें और छतों के करीब, कॉलोनियों के करीब गंदगी या ज़्यादा नमी ना होने दें, क्योंकि ज़्यादा नमी में कॉलोनी ज़्यादा पनपता है। हमेशा रखें। कमज़ोर कॉलोनियों इस कीड़े के लिए आसान शिकार बन जाती हैं, इसीलिए कॉलोनी को हमेशा मजबूत रखें। जो भी वीक कॉलोनीज़ हैं उनको आपस में जब भी नई कॉलोनी या कहीं से लाएं तो अच्छी तरह से चेक करें कि इसमें एसएचबी तो नहीं। अपने आसपास दूसरी एपीरीज चेक करें कि उनमें एसएचबी तो नहीं है। दोस्तों, ट्रैप्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। अपनी कॉलोनीज़ के अंदर बीटल ट्रैप्स को इंस्टॉल करें, जिसमें जो ट्रैप्स होते हैं उनमें कोई सा भी वेजिटेबल ऑयल, रिफाइंड ऑयल या साइडर, सिरका जिसको बोलते हैं, उसको ट्रैप्स में डालें ताकि कॉलोनी के अंदर सारे बीटल्स ट्रैप हो जाएं।
दोस्तों वीडियो में आपको जो ट्रैप नज़र आ रहा है यही स्मॉल हाइव बीटल ट्रैप है। यही ट्रैप आप 10 फ्रेम वाली कॉलोनी में 2 से 3 ट्रैप लगाएं और इसमें कुछ थोड़ा सा तेल डाल दें या सिरका डाल दें। और जब भी आप कॉलोनी इंस्पेक्शन करोगे तो ये जो स्मॉल हाइव बीटल होते हैं ये ट्रैप ये छुपने की कोशिश करते हैं और नतीजा ये निकलता है कि ये इसी ट्रैप में फंस जाते हैं। दोस्तों SHB का शिकार इस बार जो अपेरी में वीक कॉलोनीज़ होती हैं वो शिकार ज़्यादा हो गई, और जो स्ट्रॉन्ग कॉलोनीज़ है उन पे इसका जो अटैक होता है बहुत कम होता है। तो बीकीपर भाइयों से मेरी यही गुजारिश है, हमेशा अपनी कॉलोनीज़ को स्ट्रॉन्ग रखें, और जब आपकी कॉलोनी स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो SHB का भी उनमें अटैक करना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों मॉइस्चर में ये जो SHB है ज़्यादा फैलता है। अगर आपकी जो कॉलोनीज़ हैं उनकी बोरी गीली है, बी हाइव्स के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, ज़मीन के अंदर मॉइस्चर है, और इसमें मतलब ये जो SHB है ज़्यादा पनपता है, इसलिए अपनी जो कॉलोनीज़ हैं उन पे हमेशा इंस्पेक्शन करते रहेंगे। और जो आपकी जो सैक्स हैं मतलब जो बोरियां हैं ऊपर अपनी दी हुई है आपकी जो कॉलोनी, उनको हमेशा ड्राई रखने की कोशिश करें, और हमेशा उस जगह पे अपनी अपीयर्स को लोकेट करें जहाँ पे मॉइस्चर ना हो। हमारे अक्सर बी कीपर बोलते हैं कि हम छाए में बीज को रखेंगे। छाए में क्या होता है, बीज जो ज़मीन का मॉइस्चर होता है वहाँ पे ज़्यादा रहता है, और वहाँ पे SHB का भी पनपने का खतरा ज़्यादा रहता है। इसलिए अपनी अपीयर्स को ड्राई प्लेस पे, जहाँ पे सूखी ज़मीन हो, ड्राई ज़मीन हो, वहाँ पे अपनी कॉलोनीज़ को लोकेट करें, और जो आसपास कॉलोनी के आसपास घास फूस जो भी कचरा है उसे हमेशा साफ़ रखें। और सबसे अहम बात, ऑफ सीज़न में अपनी कॉलोनीज़ के अंदर जो एम्प्टी कॉम्स होते हैं उन्हें आइसोलेट करें, क्योंकि जो एक्स्ट्रा कॉम्स आप कॉलोनी में रखते हो उससे भी जो SHB को अंडे देने का मौका ज़्यादा रहता है। और इंस्पेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हर 7 से 10 दिन के बाद अपनी कॉलोनी को इंस्पेक्शन ज़रूर करें। दोस्तों स्मॉल हाइव बीटल छोटा ज़रूर है मगर इसका नुकसान बहुत बड़ा है। अगर हम वक्त पर पहचान लें और हर वक्त इक़दाम कर सकते हैं तो अपनी मक्खियाँ और हनी बी कॉलोनीज़ और शहद दोनों को महफूज रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्त बी कीपर भाइयों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल कॉन्गपोश एपेरीज़ को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बी कीपिंग के बारे में मज़ीद फ़ायदेमंद और वक्त पर मालूमात मिलती रहें। शुक्रिया।